Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is radical equation. What is radical equation? Radical equation की फर्स्ट मैं डेफिनेशन राइट कर देता हूं. When the variable in an equation occurs under a radical sign, the equation is called radical equation. When the variable in the equation occurs under a radical sign, the equation is called radical equation. When the variable इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है अकर्स अंडर अ रेडिकल साइन, किसी भी रेडिकल साइन के अंडर अकर्स करता है, द इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन. तो जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो रेडिकल साइन के नीचे आएगा तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन कहेंगे. रेडिकल इक्वेशन हम कह सकते हैं कि रेडिकल इक्वेशन को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर रेडिकल साइन आ जाए. किसी भी इक्वेशन के अंदर रेडिकल का साइन आ जाएगा, हम उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहेंगे. एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5. बेसिकली इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन रेडिकल का एक्सप्रेशन होता है और इसके अंदर स्पेसिफिक हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं. इसके बाद 3 इंटू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 7. ये भी एक रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर ये एक रेडिकल का साइन आ गया. तो किसी भी इक्वेशन के अंदर जब भी रेडिकल का साइन आएगा हम उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहेंगे. और बेसिकली यहाँ पर जो इसका ये वाली रेडिकल का ये जो पावर है बेसिकली इसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल. बेसिकली इसकी जनरल फॉर्म होती है n इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी. सो n इज कॉल्ड, n is the index of the रेडिकल. n क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है, पावर कहलाती है. अब इसके बाद अब किसी भी रेडिकल इक्वेशन को, अब ये एक रेडिकल इक्वेशन है जिसके अंदर रेडिकल का साइन आएगा, इसको हमने सॉल्व करना और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. जब भी किसी रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है तो उसके लिए हमने इस रेडिकल के साइन को खत्म करना होता है, ओमिट करना होता है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस रेडिकल इक्वेशन के अंदर इस रेडिकल साइन को खत्म करेंगे. और बेसिकली मैंने आपको ये बता चुका हूं कि किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो जितनी वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस इक्वेशन के अंदर जितनी उसकी पावर होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. लेकिन जब हम इस रेडिकल के साइन को खत्म करते हैं तो यहाँ पर हम स्केयर लेते हैं, या उसकी पावर यहाँ पर 3 है तो क्यूब लेते हैं. जब हम पावर को इंक्रीज करते हैं किसी भी रेडिकल किसी भी इक्वेशन के अंदर तो उससे उसके सोल्यूशन इंक्रीज हो जाते हैं. लेकिन वो सोल्यूशन उसके इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें. तो बेसिकली जो रिमेनिंग सोल्यूशन होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे होते हैं उन सोल्यूशन को हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहते हैं. तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं,
एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। बेसिकली ये एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन obtain in the process of solving a इक्वेशन। जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, बट व्हेन वी चेक इट, लेकिन जब हम उस सॉल्यूशन को चेक करते हैं, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता। तो इस सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कहेंगे। अ सोल्यूशन ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक सोल्यूशन ऑब्टेन होता है, हासिल होता है, बट व्हेन वी चेक इट, जब हम उसको चेक करते हैं, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कौन से होते हैं और हम किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करके किस तरह उसकी सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व ईच इक्वेशन। हमने ईच इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। अगर कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपने उसको भी चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इस रेडिकल के साइन को खत्म करना है। अब रेडिकल के साइन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। सो 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू को फाइंड करना है, 3x प्लस 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा -4। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, आंसर इज 0। सो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने सोल्यूशन तो फाइंड कर लिया है। अब ये क्या, ये सोल्यूशन हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखेंगे क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज हम क्या देंगे, ये इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। सो हम चेक करते हैं। इस तरह जितने भी रेडिकल के एक्सप्रेशन आपको दिए हों, रेडिकल की इक्वेशन दी होंगी, आपने इसी तरह चेक करने हैं सोल्यूशंस, और जो सोल्यूशन सेटिस्फाइड करें वो आपने सोल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देने हैं, और रिमेनिंग आपने क्या देना है कि ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। सो 0 को चेक करते हैं, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 प्लस 4, आंसर इज 4। 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। बेसिकली 2 2 के इक्वल होता है, इससे हमें पता चला कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर स्टेटमेंट ट्रू आ जाए तो इट मीन्स डैट कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट के अंदर क्या आएगा? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये सोल्यूशन यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हो रही होती तो हम इसको एक्सट्रेनियस सोल्यूशन
कह देते हैं। हम एक पार्ट में और आपको करवाता हूँ जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह रेडिकल के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4 माइनस 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 2। 2x माइनस 4 3 यहाँ पर 3 आ जाए तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है 1/3 इज इक्वल टू 2। ये सी वैल्यू इसका इंडेक्स क्या है 3। अगर इसको 3 को 1/3 को ओमिट करने के लिए टेक क्या लेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड। सो 2x माइनस 4 1/3 इसका क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 3 के साथ ये 3 कैंसिल। सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, आंसर इज 8। सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 4, 8 प्लस सो 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, आंसर इज 12। सो x इज इक्वल टू 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे। सो x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई है। अब हम इसको चेक भी करेंगे क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। चेक करने के लिए पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन के अंदर 3 इंटू 2x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2x की वैल्यू क्या है 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर रूट 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल हमने क्या किया x की वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 पुट की 12 माइनस 4 आंसर इज 8। इसको सिंप्लीफाई। सो 3 इंटू 12 माइनस 4 आंसर इज 8 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 3 8 का क्यूब रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 का क्यूब रूट क्या होता है आंसर इज 2 माइनस 2, आंसर इज 0। 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट हमारी x की वैल्यू क्या थी 6। सो ये हमारा सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का आपने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट होमवर्क करना है।